अब हम प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए मिड टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट के चार्ट को स्विच करेंगे। मिड टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस ने एक रिट्रेस दिया है और अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करके क्लोजिंग कर दिया है और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो गया है, जिसका मतलब है कि प्राइस अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो अब हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट के बिहेवियर को भी समझ लिया है कि प्राइस मिड टाइम फ्रेम में एक मजबूत ग्रीन कैंडल से पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेकआउट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर की फॉर्मेशन कर चुका है। अब हम इसी चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट में स्विच करेंगे, जिसे हम एंट्री टाइम फ्रेम भी कहते हैं। के चार्ट में स्विच करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइस इस समय स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर जब प्राइस ने रिट्रेस दिया तो प्राइस एक नया लोअर लो बनाने में फेल हो गया, जिसका मतलब है कि इस समय सेलर्स वीक हो रहे हैं। लेकिन अभी हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे जब तक कि हमारा कोई बाइंग साइड का सेटअप ना बन जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बुलिश है तो प्राइस 30 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स में डाउन ट्रेंड में क्यों मूव कर रहा है? इसका जवाब बहुत ही साधारण है। आपको बता दूं कि जब प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का पुल बैक ले रहा था, अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड की तरह दिखता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स हमेशा लोअर टाइम फ्रेम्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स देते हैं। यानी कि इसमें जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है वह 30 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है वह 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए हमें ट्रेड में एंट्री करने से पहले टॉप डाउन एनालिसिस जरूर करनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेट ट्रेड प्लान कर सकें। आपको याद रखना है कि हमें लोअर टाइम फ्रेम्स में उसी दिशा में ट्रेड प्लान करना चाहिए जिस दिशा में प्राइस 1 आवर और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स में मूव कर रहा हो। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर के चार्ट में प्राइस बुलिश ट्रेंड में है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है, उसके बाद हमने मिड टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट के चार्ट में देखा कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और उसके बाद इस समय प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर चुका है, जिसका मतलब है कि अब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। लेकिन जब हमने इसी चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम यानी एंट्री टाइम फ्रेम में स्विच किया तो हमें यहां पर दिख रहा है कि प्राइस एक न्यू लोअर लो पॉइंट बनाने में फेल हो गया है। लेकिन यहां पर प्राइस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। तो अभी हम यहां पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे एंट्री टाइम फ्रेम में हमें कोई भी बाइंग सेटअप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए अब हम इस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वेट करेंगे कि कोई बाइंग साइड का सेटअप बने जिसके बेस पर हम अपनी पोजीशन में एंटर हो सकें, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, क्योंकि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी प्राइस बुलिश है, क्योंकि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर दिया है। अब जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा और प्राइस एक्शन का वेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन और स्विंग लो पर आता है तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बना देता है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बायर्स इस स्विंग लो, सप्लाई जोन और ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस को सस्टेन नहीं करने दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस समय सेलर्स वीक हो चुके हैं और प्राइस कंप्लीटली बायर्स के कंट्रोल में है। अब देखिए, जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वह कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है। तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है और हमारे एंट्री टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट के चार्ट में भी हमें बुलिश सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 1 घंटा, 30 मिनट और 5 मिनट्स तीनों टाइम फ्रेम्स में हमें बुलिश ट्रेंड की कॉन्फर्मेशन मिल रही है। तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो और ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे रहेगा और हमारा फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई यानी कि इस पॉइंट तक रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। एंट्री करने से पहले टॉप डाउन एनालिसिस करने से हमारे सेटअप की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारे ट्रेड के सक्सेस होने का चांस काफी हाई होता है। टॉप डाउन एनालिसिस में आपको हमेशा ध्यान देना है कि हायर टाइम फ्रेम में प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, आपको उसी साइड की कंफर्मेशन को मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में भी देखना होता है। जब तक तीनों टाइम फ्रेम्स में हमें एक ही साइड की कंफर्मेशन ना मिले
हमें ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। तीनों टाइम फ्रेम्स में कॉन्फर्मेशन के तौर पर हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। अगर जैसे हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें मीडियम टाइम फ्रेम में भी कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन का वेट करना होता है, जैसे किसी सपोर्ट लेवल से हैवी रिजेक्शन या फिर किसी सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल बनना, किसी रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होना, अब ट्रेंड के दौरान पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसी कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन को देखना होता है। फिर उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में कोई बुलिश एंट्री सेटअप बनने का वेट करना होता है। जब हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम तीनों में हमें एक ही साइड की कॉन्फर्मेशन मिल जाती है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में अपनी पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट है कि टॉप डाउन एनालिसिस में हायर टाइम फ्रेम को हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। मीडियम टाइम फ्रेम को हम प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए यूज करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम को हम एंट्री पॉइंट पता करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा बिंदु है कि हायर टाइम फ्रेम का मेजर ट्रेंड लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस मूवमेंट को इंपैक्ट करता है। इसलिए अगर हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको बाइंग साइड के सेटअप पर ही फोकस करना चाहिए, और अगर हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी सेल साइड के सेटअप पर ही फोकस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि तीनों टाइम फ्रेम में यानी कि हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हमें एक ही साइड के सिग्नल मिल जाते हैं तो ट्रेड ज्यादा रिलायबल होते हैं, जिसका सक्सेस रेट हाई होता है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस डाउनसाइड जा रहा है तो हमें सिर्फ इसीलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में डाउनसाइड का सिग्नल दे रहा है। हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड करना चाहिए, यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में बेरिश सेटअप को इग्नोर करना चाहिए। पांचवां बिंदु है कि अगर हायर टाइम फ्रेम में प्राइस किसी कंसोलिडेशन दिखाता है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पर ज्यादा फॉल्स सिग्नल देखने को मिलते हैं, इसलिए साइडवेज मार्केट को हमें इग्नोर करना चाहिए। छठा बिंदु है कि टॉप डाउन एनालिसिस यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है, तो इसलिए इसको पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी तीनों टाइम फ्रेम में सिग्नल्स के एक दूसरे के साथ मैच होने में टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, ये थी हमारी टॉप डाउन एनालिसिस पर एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें